और बड़ों की जनता को सी चौक पर घंटा बजाना, अल्लाह अकबर नहीं करना। ये योगी मोदी के सुशासन के नाम पे चुनाव लड़ रहे, विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे। जितनी वोट मुझे मिलती इतनी सुधीर मान को मिलेंगी, क्योंकि बीच में अपने समर्थकों के बीच में जाकर लगातार उन्हें समझाऊंगा। जो भी नाराज है ज्यादातर लोग मना लिए। इस बार बीजेपी का माहौल अच्छा है, ठीक है, वहाँ सपा लोकदल का गठबंधन है। मुझे तो चुनाव रालोद का लग रहा है। मैं तो चुनाव में अभी संभवतः योगी जी की एक सभा बड़ौत कस्बे में होगी। डिप्टी प्रत्याशी लड़ रहे अबुल हसन और सुधीर मान जी के बीच जाता नजर आ रहा है। 80 में बीजेपी रहूंगी, 20 में लोग रहूंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन चुनावी यात्रा। और भास्कर की चुनावी यात्रा आज नगर पालिका परिषद बड़ौत में है। बड़ौत में चुनावी चर्चाओं का विषय जारी है। चर्चा इधर उधर की हो रही है। कुछ लोग बीजेपी के पक्ष की बात करते हैं तो कुछ लोग आरएलडी के पक्ष की बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है निवर्तमान चेयरमैन अमित राणा, जिनको आप दुष्यंत तोमर के नाम से जानते हैं। 5 साल चेयरमैन रहे हैं। जिस समय क्षेत्र में राजनीति करने आए, लोगों में पहचान थी, लेकिन जो धमक, सेवा और विकास कार्य बड़ौत में करवाए, उनके नाम पर एक ऐसी पहचान बनी कि लोग इनसे जुड़ते चले गए। और लोगों को उम्मीद थी कि अब की बार फिर से बड़ौत नगर पालिका चेयरमैन अमित राणा ही बनेंगे। फिलहाल अमित जी मेरे साथ मौजूद हैं। जानते हैं इनसे कि जिस तरीके से सुधीर मान को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है, चर्चाओं का भी दौर जारी है। अमित जी का इस विषय पर क्या कहना है? अमित जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद साहब। अमित जी, चुनावी चर्चाएं चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर अमित जी का टिकट होता तो कुछ और बात होती, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, व्यक्ति की कोई विशेष वोट नहीं होती। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के योगी मोदी के सुशासन के नाम पे चुनाव लड़ रहे, विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे। जितनी वोट मुझे मिलती इतनी सुधीर मान को मिलेंगी, क्योंकि सारी भारतीय जनता पार्टी, उसके सब कार्यकर्ता, नेता, सब लोग सुधीर मान जी के साथ लगे हुए हैं। मैं स्वयं डोर टू डोर जाकर, घर घर जाकर सुधीर मान जी का प्रचार कर रहा हूँ। आपकी बात ठीक है, क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी के पक्ष की बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अमित जी, हम भी शहर में घूम रहे हैं, लोगों के अंदर नाराजगी जरूर देखी जा रही है। उस नाराजगियों को कैसे दूर करेंगे? मैं 11 तारीख की शाम तक, जब तक लास्ट वोट पड़ेगी, सब मतदाताओं के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में जाकर लगातार उन्हें समझाऊंगा। जो भी नाराज है, ज्यादातर लोग मना लिए, और कुछ नाराज है उन्हें 11 तारीख से पहले बीजेपी के पक्ष में लाऊंगा। 100% मतदान बीजेपी के पक्ष में करवाया जाएगा। अच्छा, अगर 2017 के चुनाव की बात करें, उस चुनाव में और इस चुनाव में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है? इस बार बीजेपी का माहौल अच्छा है, ठीक है, वहाँ सपा लोकदल का गठबंधन है। पर यहाँ पे 80-20 का चुनाव है। 80% जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, 20% लोग लोकदल की, सपा गठबंधन के साथ में है। मुझे चुनाव में कोई दिक्कत नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। सुधीर मान जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा जाएगा। 2017 के चुनाव में एक प्रत्याशी और भी था जो काफी मजबूती से खड़ा हुआ था, लेकिन अब की बार वो वोट बैंक गठबंधन के साथ जुड़कर रालोद के पक्ष में जाने वाला है। क्या कहेंगे? मुझे तो चुनाव रालोद का लग रहा है। मैं तो चुनाव जो एक मुस्लिम प्रत्याशी लड़ रहे अबुल हसन और सुधीर मान जी के बीच जाता नजर आ रहा है। और मैं तो लोकदलों को कहीं चुनाव में मान नहीं रहा जी। तो आप अश्विनी तंवर को बिल्कुल कमजोर मान के चल रहे हैं? मैं तो कमजोर मान कर चल रहा। सुधीर मान जी के नेतृत्व में हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। दूसरे नंबर पर अबुल हसन रहेंगे या अश्विनी जी, वो तो जनता तय करेगी। पहले नंबर पर सुधीर मान जी रहेंगे। देखियो अमित जी, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि एक चुनाव भी एक रण का मैदान ही होता है। अपने प्रतिद्वंदी को कभी भी कमजोर नहीं मान के चलना चाहिए। लेकिन आपका मानना है कि चुनाव जो अबुल हसन है और सुधीर मान के बीच है, तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि अश्विनी का समर्थन कर रहे हैं। कौन कर रहा? जितनी भी, अगर हम आमतौर पर बात करें, हम 36 बिरादरी बोलते हैं। यहाँ पे लगभग 35 बिरादरी, 34.5 बिरादरी का समर्थन हमें मिला हुआ है। अति पिछड़ा सब हमारे साथ में है, जनरल वोट सारी हमारे साथ में है। अगर जाट समाज की समाज से मैं आता हूँ, उसमें 50-50 का चुनाव है। आधे में अश्विनी, आधे में हमें। और मुस्लिम समाज तय करेगा कि वे अश्विनी के साथ जाएंगे तो दूसरे नंबर पर अश्विनी आऊगा। मुस्लिम समाज अबलू के साथ जाऊगा, दूसरे नंबर पर अबलू जाऊगा। क्योंकि मुस्लिम समाज में कम वोट हमें मिल पाएंगे। हम ज़्यादा कहेंगे कि हमें नहीं कुछ नहीं मिले, कुछ वोट तो मिलेंगे, ज़्यादा वोट हमें नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि सुधीर मान जी आराम से जीत दर्ज करेंगे। तो आप जैसे चुनाव प्रचार में भी घूर रहे हैं, हम देख रहे हैं काफी मेहनत आप कर रहे हैं, तो अभी कैसा जनता का सहयोग मिल रहा है, क्या नजर आ रहा है? 2-3 दिन से मुझे चुनाव बड़ा अच्छा लग रहा। जितने सुधीर मान जी का टिकट हुआ, ठीक है, जनता में रोष भी था, कुछ नाराजगी भी थी कि सुधीर मान जी का टिकट होगा, नए चेहरे को ले आए। धीरे धीरे जब सब लोग, विधायक, सांसद, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब मैदान में उतरे, तो धीरे धीरे सब ठीक होता जा रहा। सुधीर मान जी का चुनाव हमें अच्छा नजर आ रहा। बाकी बड़ौत की जनता तय करेगी सुधीर मान जी को चेयरमैन बनाना नहीं बनाना। यहाँ पे सी चौक पे घंटा बजाना या फूस वाली मस्जिद पर लॉक बर करना है, बड़ौत की जनता तय करेगी।
आपने घंटा और अल्लाह अकबर की बात की, हाँ। तो ये तो हिंदू मुस्लिम वाली बात हुई, तो विकास की बात नहीं होगी क्या? विकास के नाम पे तो बीजेपी जीतती है, सबसे ज्यादा विकास बीजेपी ने किया। सरकार ऊपर भी हमारी है, नीचे भी हमारी है। तो अगर हमारा चेयरमैन बनेगा विकास जब ज्यादा होंगे, या लोक दल का चेयरमैन बनेगा जब विकास ज्यादा होंगे? आप समझदार लोग हो। और बाकी हम तो राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव लग रहे हैं। राष्ट्रवादी लोगों को सिर्फ 100 पे घंटा बजाना, लोग भर किसी को नहीं करनी है। व्यापारी वर्ग में भी कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है, उसको कैसे साथ लेके चले? मैं जहाँ पे बैठा हूँ सब व्यापारी हैं, मेरे साथ में बैठे हैं। प्रवीण जी हैं, बड़े सम्मानित व्यापारी हैं। बराबर में राहुल बैठे, सब लोग बैठे, ये सब व्यापारी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में, कोई नाराजगी नहीं है। एक दो जो व्यापारी नाराज भी होंगे ना, हाथ पैर जोड़ कर मना के लाऊंगा। देखिए, हम निवर्तमान चेयरमैन अमित राणा से अभी बात कर रहे थे। अभी हमारे साथ में कुछ और भी स्थानीय निवासी बैठे हैं। बताया जा रहा है कि व्यापारी हैं, इनसे जानते हैं कि चुनाव को लेकर इनका क्या कहना है, क्या माहौल है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि जैन है। रवि जी, क्या लग रहा है जो अमित जी ने बात कही वो कितनी सही है, और आपका क्या आकलन है इसमें? मैं हम तो बीजेपी के साथ जुड़े हैं जी, फिर बीजेपी के साथ ही जाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि अगर अमित राणा का टिकट होगा तो चुनाव मजबूती से लड़ा जाएगा, लेकिन सुधीर मान का जैसे ही टिकट हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ चुनाव में ढीलापन आया, लोगों के अंदर रोष आया। हो जाएगा ठीक, वो तो सब हो जाए। 1-2 दिन की नाराजगी रहती है, बाकी सब ठीक हो जाएगी 2-4 दिन में सब। तो सुधीर मान के साथ। हाँ जी। आपका क्या नाम है भैया? राहुल जी, राहुल जी, क्या करते हैं? व्यापारी हूँ जी। अच्छा, व्यापारी हैं जी, व्यापारी वर्ग किस ओर जा रहा है? फिलहाल तो 80% तो साथ ही है जी। जो 10-5% परमानेंट वो तो हर चुनाव में रहता ही है। आपने कहा कि 80% साथ है, किसके साथ है? बीजेपी के साथ है जी। अच्छा, बीजेपी। हाँ जी, जो नाराज हैं वे 1-2 दिन में सब अपना उसमें आ जाएंगे। अच्छा, ये तो आप भी मानते हैं कि लोग नाराज हैं, किस वजह से नाराज है वो? ये तो है जी, 10-5% तो देखो हर चुनाव में हर पार्टी को मिलते हैं, पर बीजेपी की सरकार में विकास को देखते हुए और चीज को देखते हुए फिर भी बहुत अच्छा है। तो अमित जी आपके पास में बैठे हैं, विकास कराया है इन्होंने? हाँ जी, विकास कराया, कौन कराया नहीं जी। चलिए, अगर मैं इनसे पूछता तो अलग बात होती, इनके द्वारा 1-2 काम बताइए। गांधी रोड पे कूड़ा पड़ा था जी, जो किसी पे नहीं हटा था, गांधी रोड पे चेयरमैन साहब ने हटवाया। सबसे बड़ी गंदगी बड़ौत की थी जी, और सारे हॉस्पिटल इस गांधी रोड पे थे। अच्छा, चलिए, कहीं ना कहीं और भी हैं, मैं इनसे भी जान लेता हूँ। एक ताऊ जी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। चलिए, खैर, एक भैया और बैठे हैं, युवा है, मैं इनसे भी जान लेता हूँ। एक सवाल हर किसी के मन में होता है कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उसकी जनता के बीच में मौजूदगी कितनी है, आप लोगों से कितना जुड़ा हुआ है प्रत्याशी? भाई, प्रत्याशी नया है, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ सभी लोग लग के, जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, हम हैं, सब लग के कोशिश कर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क करवा रहे, डोर टू डोर भी घुमा रहे। धीरे धीरे पहचान 11 तारीख में, अभी 9-10 दिन बचे हैं, धीरे धीरे पहचान बढ़ेगी और धीरे धीरे चुनाव भी बढ़ेगा। अच्छा, जो ये चुनाव है, ये अमित राणा द्वारा कराए गए विकास कार्यों को मुख्य बिंदु मानकर लड़ा जाएगा या खाली सुधीर मान के? कहीं ना कहीं अमित राणा जी के द्वारा जो लोगों से जुड़ाव है, थोड़ा सा इसी वजह से लोगों में रोष है कि नया चेहरा आ गया, और एकदम से नाराजगी भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वोट है, आएगी, धीरे धीरे सब आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी अमित राणा का एक सपोर्टर हूँ। मुझे भी बहुत चुनाव में बुरा लगा ऐसा कि टिकट नहीं हो पाया। तैयारी हम भी उन्हीं के नाम पे कहीं ना कहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे पार्टी का फैसला है, सब लोग साथ लग के पार्टी के आदमी को, कैंडिडेट को चुनाव जितवाऊंगा, मेहनत करेंगे। तो चलिए अमित जी, हमने जो आप यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात की, अब फिर आप दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि लोगों में रोष है, ये लोग भी मानते हैं, आप भी मानते हैं रोष है, तो मैं दोबारा फिर वही चीज़ कह रहा हूँ, इस रोष को कैसे दूर करेंगे? जो आपके प्रेमी हैं, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको कैसे साथ लेके चलेंगे? जो मेरे से जुड़ा है वो हर आदमी भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को वोट करेगा। उसके बाद में अभी संभवतः योगी जी की एक सभा बड़ौत कस्बे में होगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का रोड शो होगा। ऐसा नहीं एक तरफ हम बीजेपी चुनाव जीतेगी। चुनाव लास्ट में देखो 80-20 का ही चुनाव होगा। 80 में बीजेपी रहेगी, 20 में लोग रहेंगे। और बड़ौत की जनता को शिव चौक पर घंटा बजाना, अल्लाह अकबर नहीं करना। चलिए, अभी हमने अमित राणा से बात की, स्थानीय लोगों से हमने बात की। कहीं ना कहीं जो एक चर्चा का विषय है कि अमित राणा का टिकट न होने से लोगों में रोष है, ये भी मानते हैं, लेकिन इस रोष को दूर करने की बात कर रहे हैं, लोगों से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, जो नाराजगी है उसको दूर कर रहे हैं। रही बात विकास की, विकास के नाम पर बीजेपी चुनाव का दम भरती है और अमित राणा ने विकास कार्य कराए भी हैं, ये भी प्रत्याशी के साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। व्यापारियों से हमने बात की, उनके अंदर भी थोड़ी नाराजगी है, लेकिन उनको नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि 11 तारीख में
जनता किसको कितने वोट देगी। लेकिन फिलहाल जो व्यापारी वर्ग है वो फिलहाल अमित राणा के साथ है और अमित राणा बीजेपी के साथ है। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।